नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल कैंपिंग लाइफ विद जितेंद्र में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम भ्रष्ट मीडिया के ऊपर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत देश की जो मीडिया है उसका स्थान किस स्तर गिर चुका है। पूरे विश्व में 180 देशों में भारत की मीडिया का स्तर 138 मतलब कि 138वें रैंकिंग में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की मीडिया किस स्तर तक गिर चुकी है। क्या ये विश्वास के लायक है या नहीं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये जो मैंने आपको रिपोर्ट दी है 180 में 138 के स्थान की, वो इसी वीक की, इसी हफ्ते की बुधवार की रिपोर्ट है। जो वर्ल्ड लेवल पर जो रिपोर्ट निकाली जाती है उसमें ये बुधवार को रिपोर्ट निकाली गई थी, जिसके अंदर 180 में से 138वें स्थान पर हमारी भारत की मीडिया है। साथियों, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा नाम है जो कि आज सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में उनके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजता है। उन्होंने हर एक धर्म को, हर एक जाति को एक किया है। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने कई संतों के पास भी देख चुका हूं और कई जगह पर रह चुका हूं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन आर्मी के होने के बावजूद मैं पूरे विश्व भर में, पूरे भारत देश में घूमा हूं पोस्टिंगों के दौरान। लेकिन मेरे को कहीं भी ऐसा कोई संत या ऐसा कोई जगह नहीं दिखती थी, इसलिए मैं पूरे इंडियन आर्मी को सबसे ज़्यादा इज्जत देता था कि इंडियन आर्मी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, सभी एक बराबर होते हैं। इसलिए मेरे को इंडियन आर्मी बहुत अच्छी लगती थी हमेशा। मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरे को एक ऐसी संस्था मिली जहाँ पर ना ही कोई जाति, ना ही कोई धर्म विशेष है, सभी एक समान है और वहाँ मानवता सबसे ज़्यादा जरूरी है। उस संस्था का नाम था संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई संस्था। आप विश्वास नहीं करेंगे साथियों कि संत रामपाल जी महाराज के जो मिशन हैं वो काफ़ी बड़े हैं। उन्होंने किसी भी जाति को, धर्म को नहीं अपनाया। उनका सिर्फ एक ही कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज के समय जो पूरे भारत देश में, क्या पूरे भारत देश में ही जाति और धर्म के ऊपर इतना लड़ाइयाँ हो रही हैं। हर जगह एक दूसरे से कोई बात नहीं करता कि वो नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कभी भी ऐसा कभी सुनने को मेरे को मिला नहीं। वहाँ पे सभी बड़े प्रेम से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए सारे काम करते हैं। आप जाके देखिएगा कभी भी, संत रामपाल जी महाराज के आज की डेट में काफ़ी जगह आश्रम बने हुए, नामदान केंद्र बने हुए हैं और आश्रम पूरे भारत देश में ही 10 जगह पे बने हुए हैं, बड़े से बड़े। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, उनके साल में 6 से 7 बार भंडारे चलते हैं पूरे विश्व के लिए, जहां पर 1 रुपया का लेन देन नहीं होता और शुद्ध, पवित्र और स्वास्थ्यिक खाना बनाया जाता है सभी के लिए। वहां पे कोई भी जाति धर्म नहीं होती कि वो नीची जाति का वो वहां बैठ के खाएगा, ये ऊंची जाति का वो वहां बैठ के खाएगा, या वो इस धर्म का है वो कहीं और जाके बैठ के खाएगा। वहाँ पे जाति धर्म नहीं है, वहाँ इंसानियत है, मानवता है। आप जाके खुद देखिए
9 जगह पर हैं भारत देश में ये आश्रम। संत रामपाल जी महाराज ने काफी समाज सुधारक कार्य भी किए हैं साथियों, जिसमें से मेरे मानने में सबसे बड़ा है दहेज मुक्त भारत। उनका स्वप्न है कि पूरा विश्व एक होगा, पूरा विश्व एक होगा और सब एक ही परमात्मा की भक्ति करेंगे। उसमें उस लेवल पर जाने के लिए सर्वप्रथम समाज को सुधारना होगा, जिसमें से सबसे बड़ी बीमारी है हमारे देश की, हमारे समाज की, जो कि है दहेज। आज संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों। कोई भी 1 रुपए का लेन देन करके भी विवाह नहीं करता। सादा सिंपल पाखंडवाद से दूर शादी की जाती है, सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट में, जहां पर लड़की के पिता को 1 रुपया खर्च नहीं करना होता, जहां और लड़के के पिता को भी 1 भी रुपया खर्च नहीं करना होता। कभी आपने सोचा है अपने मन में ऐसा कि ऐसा समाज जब तैयार होगा तो आप कैसा फील करेंगे? कोई भी पिता अपनी बेटी का कोई भी पेट में आने के बाद में कि बच्ची है पेट में तो कोई भ्रूण हत्या नहीं करेगा। कितना अच्छा लगेगा उस समय समाज। आज की डेट में कई समाज सुधारक इंसान हैं जो कि बच्चियों की शादियों में दहेज मतलब कि अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन देते तो दहेज है ना। क्या बाद में प्रॉब्लम नहीं आती होगी उनको? किसी ने कोई सपोर्ट कर दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, चलो, लेकिन दे तो रहे हैं ना दहेज। क्या उस बाप के लिए, लड़की के बाप के लिए बात कर रहा हूं, क्या उस बाप के लिए वो दहेज ज्यादा महत्व है या वो लड़की ज्यादा महत्व है? वो अपने जिगर का टुकड़ा है, वो किसी को दे रहा है, उससे बड़ा दहेज उसके लिए कोई नहीं है। जो अपने कलेजे का टुकड़ा मतलब अपनी लड़की को दूसरे घर में दे रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती साथियों। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त समाज पूरे भारत को, कि दहेज मुक्त होना चाहिए पूरा भारत, ये स्वप्न देखा और स्टार्टिंग इसी से की है उन्होंने। आज उनके कई अनुयायी हैं जो कि 1 भी रुपया नहीं लेते हैं शादी विवाह में। दूसरा है नशा मुक्त भारत की तैयारी करना। आज आप देख रहे हैं समाज में कोई जर्दा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई पुड़िया खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। पता नहीं किस किस प्रकार के नशे हैं और मैं बता नहीं सकता साथियों। आप खुद देख रहे होंगे अपने आसपास में लोग, छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी पुड़िया तंबाकू सिगरेट पीने दिखते हो और अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं कि मैं सिगरेट पी रहा हूं। खुद देखेगा मेरे को अच्छा बोलेगा। और कई नशा मुक्त केंद्र भी चल रहे हैं भारत देश में। क्या वो नशा मुक्त केंद्र चलने से क्या नशा खत्म हो गया उन लोगों का? जब तक ज्ञान नहीं होगा कि नशा करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तब तक लोग नशा छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन साथियों, संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों। जो कि 1 पैसे का भी नशा नहीं करते। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी भी आश्रम पर चले जाइए और वहां जाकर आप खुद चेक कर सकते हैं अपनी तरफ से। क्योंकि उनको सबसे पहले मोटिवेशन मिलता है, एक तो नशा छोड़ने के लिए, दूसरा हमारे शास्त्रों में उस नशा का क्या प्रावधान है वो पुस्तकें खोल करके संत रामपाल जी महाराज ही दिखा सकते हैं और कोई नहीं दिखाता आज तक। इसीलिए उनको तत्वदर्शी संत बोला जाता है। संत रामपाल जी को तत्वदर्शी संत बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो आज तक सभी शास्त्रों को खोल करके प्रमाण के साथ दिखाते हैं, हर एक बात को, हर एक तथ्य को।
आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप किस पुस्तक पे विश्वास करते हैं? आप मुस्लिम हैं, आप अपने कुरान को देखिए, कुरान में, पवित्र कुरान में क्या क्या लिखा है उसको पढ़िए आप, और उसमें प्रमाण दिखाते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हों, हिंदू हैं तो अपने शास्त्रों को, उनके शास्त्रों को दिखाते हैं, सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाते हैं, ईसाई हैं तो आपको पवित्र बाइबल में दिखाते हैं। आपने आज तक कभी ऐसा संत देखा है जो कि सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों को दिखा सके? मैं हिंदू हूँ, बस मेरे को हिंदू का नॉलेज होगा, मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे को कुरान का नॉलेज होगा, मेरे को सिख हूँ तो मेरे को सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब का नॉलेज होगा, या मैं ईसाई हूँ तो मेरे को सिर्फ पवित्र बाइबल का नॉलेज होगा, बाकी मेरे को किसी कोई मतलब नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्मों के, सभी शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखते हैं। उन्होंने और भी कई मिशन चलाए हुए हैं, जैसे कि आपका भ्रष्टाचार खत्म करना। उनके अनुयायी जितने भी, जहाँ पे भी पदस्थ हैं, कोई वैसे नहीं है, कोई जज हैं, कोई कलेक्टर हैं, कोई एडवोकेटेड हैं, कोई किसी भी पदस्थ स्थानों में बहुत से लोग हैं, एजुकेटेड इंसान भी हैं। आप ये सोचते हो कि अनएजुकेटेड आदमी सिर्फ इस ज्ञान के ऊपर चलता होगा? नहीं, उनका ज्ञान आप भी सुनेंगे ना तो एक्चुअली आप भी उनके अनुयायी बनेंगे। लेकिन क्या करें, हमारे सामने हमारा ईगो सामने आ जाता है, हम नहीं सुनेंगे किसी की बात। मैं भी ऐसी था किसी समय, मैं भी संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी होते थे उनको बोलता था क्या बेवकूफ़ वाले काम कर रहे हो आप लोग, क्यों कर रहे हो आप लोग? आप तो चलो ठीक है गड्ढे में जा रहे हो, लेकिन बच्चों को क्यों जोड़ रहे हो आप लोग? उनको पढ़ाई कराओ, उनके आगे बढ़ने दो, उन्हें खेलने दो, कूदने दो, क्या भक्ति में लगा रखा है इस आपने? लेकिन जब मैंने सुना उनका ज्ञान को तो मेरे को खुद दिमाग में आया कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं था उस वक्त। और उस समय जब मैं काफ़ी रोया भी था कि कहाँ, किस इंसान के लिए मैंने ऐसे शब्द बोले कि किसके पास लगा दिया तुमने। क्योंकि मैं हर जगह से संतों को देखा था, सब कोई धुनी रमाते हैं, कोई चिलम भर के पीते हैं, कोई नशा हर कोई संत करता है। मैंने देखे हैं बहुत से संतों को। राधा स्वामी में चले जाइए आप, हुक्का लगाते हैं। मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको तो सिर्फ ज्ञान को समझो। ये कौन से बाबा जी अभी हाथरस में जिनका हादसा हुआ है, जो बिस्वारी, नाम है बिस्वारी, खुद रखा हुआ गया नाम है, किसी ने, माँ बाप ने नहीं रखा है वो नाम उनका, ठीक है। उनके अनुयायी सब के सब सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, सब सारे नशे करते हैं। तो मैं उनको संतों में गिनती करूंगा? मैं बिस्वारी की ये ढोंग है जो अपने जो शिष्य हैं उनको नहीं सुधार सकते, वो गुरु पद के लायक नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो सर्वप्रथम अपने नियम बताते हैं कि अगर नियम में चलोगे तो ही आप शिष्य बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे आप। वो किसी के शिष्यों के भूखे नहीं है, वो कि जितने शिष्य आएंगे उतना आमदनी होगी, या बढ़ाते रहो बस अपने शिष्यों को, ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है संत रामपाल जी महाराज के पास में। उनके संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, किसी उनके सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से उनसे जुड़े हैं, और बाकी लोग उनसे जुड़ना इसलिए नहीं चाहते, क्यों? उनसे सिगरेट नहीं छोड़ना चाहते वो लोग, नशा नहीं छोड़ना चाहते वो लोग। अगर आपने अपना खुद का अच्छा चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। और इस मानव जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता, इस बात का ज्ञान मेरे को अब हुआ था।
जाति धर्म को उन्होंने एक समान कर ही दिया है। और संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों को उनकी पुस्तकों से, उनके धर्म के जो शास्त्र हैं, जो पवित्र पुस्तकें हैं, उससे रूबरू कराया है। संत रामपाल जी महाराज ने मानवता को रूबरू कराया है कि हमारे शास्त्रों में क्या विधि लिखी हुई है उस परमात्मा को पाने की, और हम कौन सी विधि से चल रहे हैं। साथियों, आज की डेट में जो मीडिया है, 2014 में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कई भी झूठे केस लगाए गए थे, और आज की डेट में वो एक्चुअली सारे के सारे निरस्त हो चुके हैं और बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। सिर्फ एक केस दे रखा है, देशद्रोह का केस। ठीक है, अगर ये समाज सुधार कार्य करना देशद्रोह है तो साथियों मैं भी देशद्रोही बनने के लिए तैयार हूँ, कोई दो राय नहीं है। इतने समाज सुधार से अगर कोई इंसान को देशद्रोह का केस बनाया जाता है तो मैं भी तैयार हूँ। मेरे को भी आप देशद्रोह लगा सकते हैं। देश की सेवा मैंने कर ली है काफ़ी, अभी मैं समाज की सेवा करने के लिए बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा करने के लिए बैठे हैं। अगर उन पर केस लगाया जा सकता तो उनके अनुयायियों पर सभी पर केस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नथिंग टू एल्स। मैं किसी मानता नहीं हूँ ऐसे वैसे केसों को कि देशद्रोह का केस ऐसे मनाया जाता है। ठीक है, समाज को सुधारना है तो आगे बढ़ना पड़ता है, और उसके विपक्ष में सब लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? वो आप अपने आप से पूछ लीजिए, अपने आप ही आपके मन में जो भी जवाब आए तो उसको आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। कई झूठे केस लगाए थे, अभी सिर्फ एक केस बचा हुआ है देशद्रोह का, और उसमें वो विचाराधीन है। ठीक है, बाकी संत रामपाल जी महाराज के पास कोई केस नहीं है, सभी में बाइज्जत बरी है। और ये मीडिया वाले ने पहले भी काफ़ी तथ्यों में झूठ तोड़ मोड़ को दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते हैं, उससे हलवा बनता है, उससे सब कुछ होता है, उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तब भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, हमारे आपके जैसे अनुयायी जो होते हैं, वो लोग जाके सेवा करते हैं, वो लोग भंडारा बनाते हैं। क्या आप खुद सोच सकते हैं कि आपके सामने आपके पिताजी नहाएंगे तो उस पानी से आप पी सकते हो क्या? नहीं ना। तो क्या संत रामपाल जी महाराज दूध से नहा रहे होंगे तो उससे हलवा बनाएंगे? कोई भी नहीं बनाएगा साथ। पहली बात। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज खाने के जो भी सामान होता है, जो भी आइटम है, जो भी मेरे को वर्ड्स नहीं आते, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ साथियों, इसलिए मेरे को ज़्यादा बोलने का, मेरे को क्या बोलना है समझ नहीं आता। जो भी खाने के जो सामान है ना, उसकी इज्जत करवाते हैं, उसको परमात्मा के समान तुल्य मानते हैं। अन्न को, उसको वो नहाएंगे? कोई बेवकूफ़ होगा जो कि ऐसे वर्ड बोलता है कि उससे वो नहाते थे। मैंने काफ़ी न्यूज़ भी सुनी है, कोई पत्रकार होगा जो ऐसे, क्योंकि पत्रकारों की कोई गिनती नहीं है, कोई गरिमा नहीं है, उन्होंने जो मुंह में आया वो बोल दिया, काम खत्म। और बाद में क्या है, सॉरी बोल करके छोड़ देगा, काम खत्म। 2014 में भी ऐसे ही किया था उन्होंने, काफ़ी झूठे केसों पर उन्होंने काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बताया था। कैमरे लगे हुए हैं, ये लगा, कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर बाहर साइड में कैमरे लगा रखे हैं, क्योंकि बाहर के जो गलत तथ्य है 100 में से एक आध दो आदमी तो होता ही है खराब। आपके घर में भी होगा, हमारे घर में भी है, हर किसी घर में होता है, हर जगह पे रहते हैं। उन पर निगरानी रखने के लिए कि कोई गलत काम ना करे, उसके लिए कैमरे लगा रखे हैं। लेकिन बाथरूम में कैमरे कभी नहीं लगे हैं। बारीकी से जांच की हुई है इस चीज की, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को मीडिया वालों ने दिखाया झूठ। जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जाकर के वहां जाके पूछने लगे ना कि आपने ऐसा क्यों दिखाया, आपके पास क्या प्रूफ है, तो प्रूफ तो कुछ था ही नहीं, क्यों झूठ बकवास करने के अलावा। तो उन्होंने तुरंत माफी मांग ली, और छोटे छोटे अक्षरों में जो न्यूज़ आती है उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिख के भेज दिया कि हम संत रामपाल जी महाराज के तथ्यों को झूठ था और ये गलती से आ गया था, इस कारण से हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन क्या
ये भोला समाज तो समझ में नहीं आता, उन्होंने तो सिर्फ वो जो आपने जो दिखा दिया वो उसको क्लियर कर लिया भाई कि हाँ संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं वैसे हैं। कितना झूठ बताते हैं ये लोग। और जब माफी मांगने की बात आती है तो नीचे से छोटी सी पीली पट्टी में, तो उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन ये भोली समाज, भोली वाली जनता को भी समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। पहले उसको खुद रूबरू करे, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाले क्या सही था क्या गलत था, जो भी कुछ है। और वही किस्सा आज की डेट में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये मीडिया वाले कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने? अभी बिस्वरी और आसाराम जी बापू हैं और एक और हैं, उनके तो केस हो गए क्लियर, गलती थी उनको पकड़ लिया गया, उनको सजा भी दे दी गई। तो उनका आपने बोल दिया कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, क्योंकि वो सब अनर्थी थे, कुकर्मी थे, तो उनका कर दिया आपने, मीडिया में दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि वो अनर्थी लोग थे, कुकर्मी लोग थे। उन पर केस चला और साबित हुआ तो दिखा दिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के क्यों दिखाया भाई उनके साथ में फोटो? बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए। बाकी उनके पास तो कोई केस लागू ही नहीं हो पाया, कहीं पे भी कोई तथ्य ही नहीं मिल पाए, कहीं पे कोई सबूत ही नहीं मिल रहे थे, हर चीज में बरी हो चुके हैं, फिर भी उनका फोटो दिखा रहे हैं, क्यों? ये मीडिया इतना गिर चुकी है साथियों, इतना गिर चुकी है कि इन पर 1 रुपए का भरोसा नहीं किया जा सकता कि 1 रुपए का भरोसा किया जा सके। जो आज की डेट में अज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, जो संत बने बैठे हैं, उनके साथ में फोटो उनका संत रामपाल जी महाराज का डाल रहे हैं, जो कि गलत है। आज की डेट में भारत की जनता इस मीडिया पर विश्वास नहीं करती है, सबसे ज्यादा विश्वास करती है सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब तक आप उस चीज को गौर से देख ना लें, समझ ना लें, तब तक उस बारे में गलत ना छापें, किसी के भी बारे में। तथ्यों पर जाकर के उस पर जानकारी लें पूरी तरीके से, क्योंकि आपके ऊपर भारत की जनता विश्वास करने लगी है। अपना विश्वास ना खोने दें। बाकी ये मीडिया वालों का तो कोई विश्वास रहा नहीं है और कोई भी जनता उसको देखता भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कई पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी। मुसलमान भाई नहीं समझे ज्ञान कुरान, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, ऐसी कई पुस्तकें लिखी हैं। और उनमें से होंगी भी आपके पास में कई पुस्तकें होंगी, जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, या गीता तेरा ज्ञान अमृत है। काफ़ी पुस्तकें आपके पास भी रखी होंगी, कभी आपने पढ़ी नहीं होंगी। साथियों से पढ़ लो, पढ़ के देखो, उसके बाद में फिर अपना निर्णय लेना। अगर आपका पुस्तक नहीं है तो भी आप YouTube चैनल पर भी आप सर्च मार के देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद उनके काफ़ी सत्संग आ जाते हैं, तो आप उस सत्संग को भी सुन करके निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब लोग बहुत से बोलने लग जाते हैं कि ये वेद पुराण तो ये सभी आप लोगों के या संतों के लिखे हुए हैं। आजकल के लोग तो बहुत काफ़ी नॉलेज वाले हो गए हैं, तो वो जो धर्म की पुस्तकें हैं उसके ऊपर ही उंगली उठा देते हैं कि ये तो आपने ही लिखी होंगी। तो भाई हम लोगों ने लिखी हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने लिखी हैं, लेकिन वेद पुराण नहीं लिखे हैं संत रामपाल जी महाराज ने। आप वेद आपके घर में रखे हों, आप वो वाले उठा लीजिए, या आपके पास में या कहीं किसी आसपास में किसी के पास में वेद पुराण, कुरान, गीता, बाइबल कुछ भी रखा है, आप उसके साथ मिलाप भी कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी ये पुस्तकें नहीं लिखी हैं।
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने गिरा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, मुसलमान भाई नहीं समझे ज्ञान कुरान, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो कि आप उनका पढ़ करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। उसमें प्रमाण के साथ लिखा हुआ है, हर एक शब्द प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। सन 1998 से लिखा हुए पुस्तकें हैं। अगर कोई भी आदमी अगर गलत उसे साबित कर लेता तो केस नहीं कर लेता कोई भी। इतने केस चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के पुस्तकों के ऊपर कि भाई इन्होंने ये पुस्तक हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए, हिंदू धर्म की बुराइयां करने के लिए लिखी है, ये है वो है। किसी भी कोर्ट ने क्यों नहीं उनको पुस्तकों को गलत साबित किया। किसी भी केस ने उनकी पुस्तकों को गलत नहीं किया। पढ़ करके पूरा ज्ञान लेकर के सच्चाई है इस पुस्तक में। बजरंग दल वाले उनके विपक्ष में है, आरएसएस वाले उनके विपक्ष में है। क्यों है भाई? क्या आप अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते? अपने शास्त्रों को पढ़ो, उसके शास्त्र पढ़ने के बाद में फिर अपना ज्ञान बताइए कि सच्चाई है या गलत है। आप तो धर्म के रक्षक बनते हैं तो धर्म के रक्षक बनो, भक्षक नहीं बनना। मैं खुला बोलता हूं, मैं किसी डरता नहीं हूं, ना मेरे को डरने की आदत है। जो बोलता हूं क्लियर बोलता हूं, आमने सामने बोल देता हूं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मरूंगा ना। सब ज़्यादा मरने से मैं डरता नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मेरे को इतना नॉलेज हो चुका है कि मरने से कोई नहीं डरा, और मरना सत्य है। तो सच्चाई के लिए मरूंगा, मरूंगा भी तो, क्योंकि आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले, ये मेरे को इनसे डर नहीं लगता। मेरे को भी सेना का शौक था, तो मैंने बजरंग दल और आरएसएस इनको ज्वाइन नहीं किया, मैंने भारत की इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और अपना शौक पूरा किया, देश की रक्षा करके शौक किया, पूरा किया। और सच्चाई के साथ खड़ा होता हूँ, सच्चाई के विपक्ष कभी नहीं खड़ा हूँगा मैं, मरते दम तक नहीं खड़ा हूँगा मैं। अगर आप बजरंग दल वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, हिंदू की सेवा करने वाले हैं, हिंदू रक्षक हैं, या कोई धर्म गलत नहीं है, कोई भी धर्म गलत नहीं है। ना ही कोई धर्म का लड़ाई कराता है एक दूसरे से, ना ही कोई धर्म ये बोलता है कि तुम इसको मारो उसको मारो। मुस्लिम धर्म को भी बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म को नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को बोल रहा हूँ। सभी धर्म की पुस्तकें आपस में प्रेम बांटना बताती हैं। पुस्तकों पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा, पढ़ के समझो तो ज्ञान मिलेगा। सिर्फ पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, समझना भी होता उसको, और समझाने के लिए गुरु जरूरी है। ऐसे गुरु नहीं, अनुराधाचार्य जैसे और ये जो और बने बैठे हैं उन जैसे गुरु नहीं, जो कि सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, शास्त्रों में कुछ लिखा है और उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं जो लोग। संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व भर में ऐसा कोई संत नहीं है जो कि उनके बराबर ज्ञान का जानकारी रखता हो। आप स्वयं उन पुस्तकों को पढ़ें पहले, या संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसको पढ़ें, सुने, उसके बाद अपना निर्णय लें। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे क्षमा मांगता हूं अगर कोई गलत वर्ड बोल दिया हो मैंने। मैं किसी के दिल को हताश नहीं पहुंचाना चाहता था, बस इस मीडिया के बारे में बता रहा था कि मीडिया कितना हमारा गिर चुका है और सच्चाई क्या है उसको रूबरू आप खुद हों, और अपना निर्णय, आप जो भी निर्णय लेते हैं उस पुस्तक को पढ़ के और संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर सत्संग को सुन करके उसके बाद निर्णय लें। और जो भी निर्णय आता है आपका, आपकी मर्जी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें या ना करें, मेरे चैनल को करने की जरूरत नहीं है, या करने से भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो नॉलेज था मैंने बोल दिया, और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मैं कैंपिंग लाइफ करता हूँ, मैं सिर्फ जंगलों से प्यार है और इधर से हरियाली से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ, इसलिए मैं उसका वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज मेरे को बड़ा दुख हुआ कि इस मीडिया ने इतनी हद पार कर दी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी वजह से मुझे अपना वीडियो ऐसे बनाना पड़ा। आपने और भी वीडियो देखे होंगे मेरे को,
तो मेरे वीडियो देखूँगा, मैं दुनिया भर में भारत देश के कोने में जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो उसका वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, कि आपको अच्छा लगेगा, आपको देखते रहें। जगह जगह की प्रकृति की चीज़ें हैं उनको देखते रहें। आपको पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरा करें या ना करें, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल उसको जरूर सब्सक्राइब करें। सच्चा ज्ञान वहाँ से मिलेगा आपको साथियों, और प्रमाणित ज्ञान मिलेगा। किसी की बातों में ना आए, पहले खुद सुने, उसके बाद निर्णय लें। मैं इतना बोलता हूँ, पहले तथ्य को समझें, देखें, परखें, उसके बाद निर्णय लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।